हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर अकेडमी के एक नए वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे बजट 2022, यूनियन बजट 2022 से रिलेटेड सभी टॉपिक कवर करेंगे। और जैसे कि हमने आपसे कल वादा किया था कि आपको बजट से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे, तो आज हम हाजिर हो गए हैं आपके सामने। और आपको पता ही है कि बजट में अलाइड या फिर जो सिविल सर्विसेज है वहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, इसको पूरा देखिएगा वीडियो को, और ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट जो बेसिक जो टर्म्स हैं हमारे बजट में, और जो उससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं वो देख लेते हैं। तो यूनियन बजट 2022, तो आर्टिकल 266 बोलता है 266 कि हम अपनी जो मनी है, जो हमारा एक रिज़र्व है, वहाँ से निकाल नहीं सकते डायरेक्ट, उसको बिना पार्लियामेंट में उसके अप्रूवल के, या फिर उसको पेश करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। और द्विपक्षीय जो जो लोकसभा और राज्यसभा है उनके सामने ये पक्ष रखा जाएगा कि इतना पैसा हम रिजर्व से हम निकालने वाले हैं। तो ये क्या बोलता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड टू ड्रॉ मनी फ्रॉम कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो बिना बजट पेश किए पैसा निकाला नहीं जा सकता है इंडिया के रिजर्व से। तो ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, 266। ओके। आर्टिकल 112 से लेकर 117, इसमें फाइनेंशियल मैटर के जो मैटर्स जो होते हैं हमारे वित्तीय विभाग से जो जुड़े मैटर्स हैं वो दिए गए हैं 112 से लेकर 117 में। ओके। बजट रिप्रेजेंटेशन, तो दोस्तों ये तो हमें पता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट देती है। तो बजट जो होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के भी अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, और उसमें भी एक डिवीज़न है, बजट डिवीज़न। तो दोस्तों बजट जो है वो थ्रू आउट द ईयर बनता रहता है। ऐसा नहीं है कि फरवरी में बजट बनना है तो जनवरी से शुरू होगा। तो ये बजट थ्रू आउट द ईयर पूरे साल इसकी तैयारी की जाती है। और बजट डिवीज़न जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का, वो बजट तैयार करता है। कुछ की पॉइंट जो हैं ये आगे इसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे। तो हमारा जो जीडीपी सेविंग या परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है, 31.4। और पॉपुलेशन इंडिया की कितनी इंक्रीज़ हुई है, 1380 इन मिलियन, यानी कि 1380 इन मिलियंस। तो ये है हमारी पॉपुलेशन। ओके। और थीम भी दी है यूनियन बजट की, तो क्या है, द यूनियन बजट सीक्स टू complement macroeconomic level growth with a focus on micro level on inclusive welfare। तो यूनियन बजट जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक या फिर माइक्रो इकोनॉमिक दोनों लेवल पर अच्छे से काम करेगा और दोनों की भलाई के लिए काम करेगा। तो ये हमारी थीम है इस साल के बजट की। तो क्या है दोस्तों थीम, द यूनियन बजट सीक्स टू कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक लेवल ग्रोथ विद अ फोकस ऑन माइक्रो लेवल ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर। तो दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक जो होते हैं, जो बड़े बड़े उद्यम में होते हैं, जहाँ से हमारा जो टैक्स, मेनली जो टैक्स जहाँ से जनरेट होते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल की जो ग्रोथ होती है वो हमारे जो माइक्रो जो बिजनेसेस होते हैं उससे रिलेटेड होती है। और जो माइक्रो या फिर एमएसएमई जो होती हैं वो हमारे लोअर लेवल पे आते हैं। परंतु इस साल के जो बजट है उसमें दोनों को साथ में रखा गया है और दोनों की भलाई के लिए काम होगा। तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है मेनली। तो पार्ट ए में क्या बोलता है, तो इंडिया की जो एस्टिमेटेड ग्रोथ थी, आपको थोड़े दिन पहले ही मैंने हमारे जो करंट अफेयर सेक्शन चलता है उसमें बताया था। तो ये एस्टिमेटेड कितनी थी, 9.5 पर, अभी जो आई है वो कितनी है, 9.2। ओके। और इसमें मेनली जो रोल रहेगा अभी इसका रहेगा पीएलआई स्कीम्स का। तो पीएलआई का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। और इसके थ्रू अभी तक 60 लाख जॉब क्रिएट की जा चुकी हैं, और ये काफ़ी बड़ा नंबर है। और ये कहा जा रहा है कि इससे 30 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल है। तो पीएलआईज के साथ हमारी सरकार जा रही है। तो पीएलआईज मेनली प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो रोड ट्रांसपोर्ट्स को क्या मिला है दोस्तों, तो एक्सपेंशन बाय 25,000 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 25,000 किलोमीटर का रोड एक्सपेंशन किया जाएगा 2022-23 में। और इसके लिए 20,000 करोड़ टू बी मोबिलाइज्ड फ्रॉम अ नेशनल हाईवे नेटवर्क एक्सपेंशन। 20,000 करोड़ का जो खर्चा है या फिर जो रेवेन्यू है वो खर्च किया जाएगा किस पे, नेशनल हाईवे नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए।
ओके, रेलवे के लिए बहुत सारी नई नई जो हैं जो मिशंस हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक तरह के जो विधियां बनाई गई हैं। तो एक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम बनाई गई है। तो इसमें होगा क्या दोस्तों, कि जो लोकल बिजनेसमैन हैं वो हर एक स्टेशन पर अपना अलग प्रोडक्ट बनाकर उसको बेच सकते हैं और उसकी सप्लाई चेन भी बना सकते हैं। लोकल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। तो और इसके साथ साथ 400 नई जनरेशन वंदे भारत जो ट्रेन्स हैं, ये नई टेक्नोलॉजी की ट्रेन्स हैं दोस्तों, और ये काफ़ी स्पीड से चलती हैं। और 400 नई जो है वंदे भारत ट्रेन्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा अगले 3 सालों में, यानी कि 2022-25 तक ये 400 ट्रेन्स बनाई जाएंगी और मैन्युफैक्चरिंग होंगी। ओके, पर्वतमाला, जैसे कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, अगर आप हिमाचल या उत्तराखंड गए हैं तो आपको पता ही होगा कि पर्वतमाला, जो पर्वत की श्रृंखला होती है उसको पर्वतमाला बोलते हैं। और यहाँ पर मेनली रोपवेज जो होते हैं, जो एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए रोपवेज बनाए जाते हैं, उनके प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए ये मिशन चलाया गया है पर्वतमाला। और इसको मेनली जो 8 अलग अलग जगह पर चलाया जाएगा और 60 किलोमीटर लेंथ होगी इसकी अलग अलग जगह। तो उसको डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि ये मेनली पर्यटन का केंद्र होता है दोस्तों, और इसलिए मेनली इसको चलाया जा रहा है और मिशन का नाम है पर्वतमाला। आगे एग्रीकल्चर के लिए, तो दोस्तों काफ़ी समय से किसान आंदोलन के चलते भी किसानों के लिए भी सरकार ने बहुत अहम कदम उठाए हैं। तो सबसे पहला था इसमें कि ₹2.37 लाख करोड़, 2.37 करोड़ लाख करोड़ जो है डायरेक्ट पेमेंट की जाएंगी। कितने फार्मर्स को? 1.63 फार्मर्स को, 1.63 करोड़ फार्मर्स को सीधा डायरेक्ट पेमेंट की जाएगी। किसके लिए दोस्तों? वीट और पैडी, यानी कि गेहूं और जो हमारा चावल होते हैं उसकी प्रोसीजरमेंट या फिर उसको ख़रीद के लिए कितना रुपया दिया जाएगा? 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट की जाएगी। ओके, और इसके साथ साथ केमिकल फ्री जो नेचुरल फार्मिंग होती है उसको प्रमोशन के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया गया है। कि जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि गंगा नदी जो है उत्तराखंड से होते हुए बहती है, उत्तराखंड और यूपी से होते हुए। तो इसके जो 5 किलोमीटर का दोनों साइड का एरिया है वहाँ पर ग्रीन फार्मिंग की जाएगी। और इसमें केमिकल फ्री, क्योंकि आपको पता ही होगा दोस्तों कि केमिकल का जब यूज़ करते हैं तो हम अपने ज़मीन के साथ साथ नदियों में भी पॉल्यूशन का खतरा बढ़ाते हैं या उनको भी खतरे में डालते हैं। तो इसलिए ग्रीन या फिर केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है। आगे था दोस्तों एक किसान ड्रोन्स। तो इसमें क्रॉप असेसमेंट, लैंड रिकॉर्ड्स और स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स और न्यूट्रिएंट्स के लिए किसान अब ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकेंगे और सरकार उसमें सब्सिडीज़ वगैरह देगी। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट, और हमारे जो देश के जो किसान हैं उनकी आय बढ़ाने के लिए और उनका श्रम कम करने के लिए किसान ड्रोन्स का इस्तेमाल या फिर उसकी स्कीम को डेवलप किया गया या इंट्रोड्यूस किया गया। आगे एमएसएमईज़, आपको पता होगा माइक्रो स्मॉल मैक्रो एंटरप्राइजेस। और इसमें मेनली देखो तो उद्यम, ई श्रम, एनसीएस, ये सब आप पोर्टल्स आप जानते होंगे। ई श्रम कार्ड सभी हाल ही में लॉन्च हुए थे। और इसमें है क्या दोस्तों, एक रैंप या फिर रेजिंग एक्सेलेरेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। और इसमें है क्या दोस्तों कि 6000 करोड़ का रोल आउट दिया गया है जो एमएसएमईज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए या फिर उनकी हेल्प करने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए। तो इतने उनको लोन्स या फिर उनके जो पिछले जो लोन्स हैं उनको वेव ऑफ किया जाएगा। तो 6000 करोड़ का एक रोल आउट दिया गया है। ओके, अब जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारा देश यंग जनरेशन से भरा हुआ है और मैक्सिमम अब ये समस्या आती है कि वो अनएम्प्लॉयड हैं और इतने सारे लोगों को स्किल कैसे डेवलप की जाए इतने सारे लोगों में। तो एक डिजिटल इकोसिस्टम का वातावरण बनाया जाएगा। तो इसमें होगा क्या, स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, इसको कहा जाएगा क्या, डेस स्टैक ई पोर्टल। अब इसमें ऑनलाइन माध्यम से जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए तैयारियां की जा रही हैं। और इसमें होगा क्या दोस्तों, तो देख लेते हैं। इसमें डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, डेस स्टैक ई पोर्टल लॉन्च टू एम्पावर सिटीजन टू स्किल थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग की जाएगी इनकी और स्किल्स को डेवलप किया जाएगा थ्रू ऑनलाइन। तो जैसे कि अब सभी जानते हैं कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग कितना ज़रूरी है, और इसलिए अब स्किल डेवलपमेंट भी ऑनलाइन माध्यम से कराने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। अब एक ड्रोन शक्ति करके भी एक
स्कीम चलाई जा रही है। इसमें दोस्तों को स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा रहा है कि वो ड्रोन बनाएं और उसके लिए सरकार उनको फंड्स भी रेज़ करेगी उनके लिए। तो ड्रोन शक्ति करके एक स्कीम और चलाई गई है। अब एजुकेशन का पार्ट देख लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है किसी के लिए भी, किसी भी देश के लिए एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसमें 1 क्लास 1 टीवी चैनल, ये थोड़े दिन पहले हमारे पीएम ने भी चलाया था जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी। तो इसमें होता क्या था दोस्तों कि जैसे कि क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए या फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स के लिए अलग से चैनल बनाए जाते थे टीवी पर, और वहाँ पर उनके लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्लासेस ली जाती थी। तो इस प्रोग्राम को आगे और बढ़ाया गया है। तो प्रोग्राम ऑफ पीएम ई विद्या टू बी एक्सपेंडेड 200 टीवी चैनल्स। तो 200 नए चैनल एक्सपेंड किए जाएंगे 1 क्लास 1 टीवी चैनल स्कीम के तहत। और वर्चुअल लैब्स, अब पहले दोस्तों स्कूल्स में लैब्स के लिए प्रमोशन दिया जाता था जो रियल लैब्स होती थी, पर अब वर्चुअल लैब्स या ई लैब्स को सेटअप किया जाएगा ताकि ऑनलाइन माध्यम से भी जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिकल्स देख सकें या समझ सकें। और इसके लिए डिजिटल टीचर्स आर ट्रेंड फॉर हाई क्वालिटी कंटेंट। तो इसमें जो डिजिटल जो टीचर हैं या फिर जो नए शिक्षक हैं उनको ट्रेंड भी किया जाएगा ताकि वो हाई क्वालिटी ई कंटेंट प्रोवाइड भी कर सकें। ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा बजट में। इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इसमें चाइल्ड एंड वीमेन डेवलपमेंट के लिए मैक्सिमम जो हमारी निर्मला सीतारमण है वो आगे बढ़ के बात करती हैं। तो इसमें हुआ क्या, इंटीग्रेटेड बेनिफिट्स टू वीमेन एंड चिल्ड्रन थ्रू मिशन शक्ति वात्सल्य सक्षम आंगनवाड़ी। तो इसमें था क्या दोस्तों कि आंगनवाड़ीज़ को प्रमोट करने के लिए पोषण 2.0 जैसे स्कीम्स को बढ़ाया गया है, क्योंकि ये ज़मीनी लेवल पर आंगनवाड़ी काम करती हैं। और पोषण आपको पता ही है कि ये स्कीम हमारे पीएम ने आसाम में शुरू की थी। अब इसका सेकंड वर्जन पोषण 2.0 शुरू किया जा रहा है। ओके, बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो 100% ऑफ 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस, तो 1.5 लाख जो पोस्ट ऑफिस हैं उनको कोर बैंकिंग सिस्टम में शामिल किया जाएगा। यानी कि पूरे के पूरे जितने भी हमारे पोस्ट ऑफिस हैं उनको कोर बैंकिंग में शामिल किया जाएगा। और इसमें जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि अगर आपके पोस्ट ऑफिस में कोई आपका अकाउंट है तो उसको डिजिटली उसको ज्वाइन किया जा रहा है। और आप पहले अगर आपका अकाउंट रहा होगा तो आपको पता होगा कि आपका जहां अकाउंट है आप वहां से ही विड्रॉ या उसको सेविंग अकाउंट में डाल सकते थे। परंतु अब थोड़े दिनों में QR कोड उस आपकी जो सेविंग अकाउंट की कॉपी है उस पर लग जाएगा और आप थ्रू आउट द इंडिया पोस्ट ऑफिस से पैसे निकाल पाएंगे। ओके, ई पासपोर्ट ये अभी फ्यूचरिस्टिक मिशन है इंडिया का। तो ई पासपोर्ट में एक एम्बेडेड चिप लगाई जाएगी आपके पासपोर्ट पे, जिससे आपके बारे में जितनी भी जानकारी है वो आपको उस चिप के थ्रू निकाली जा सकती है। ओके, आगे टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए द स्कीम फॉर डिज़ाइन LED मैन्युफैक्चरिंग टू बी लॉन्च टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर 5G। तो 5G के लिए भी इंडिया प्रमोट कर रहा है टेलीकॉम सेक्टर को, ताकि जो हमारे PLIS जैसे मैंने पहले बताया था उसको प्रमोट करने के लिए, तो इसमें डिज़ाइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा रहा है। ओके, अब डिफेंस के लिए 68% ऑफ परचेज एम्बार्क द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। तो हम आपको पता ही होगा कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो मैक्सिमम जो पैसे हैं वो खर्च करता है, और इस हमारे किसी भी देश के लिए डिफेंस सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है इसलिए। और आत्मनिर्भरता का एक आह्वान दिया गया है कि हम जो हथियार हैं वो हमारे भारत में ही या फिर मेड इन इंडिया का लोगो लगा हो उस पर वो ही यूज़ करें। और इसलिए जो परचेज़ है उसको कम करके 68% से कम करके जो हमारे जो डोमेस्टिक या फिर जो हमारे इंडिया में बनते हैं वेपन्स उनको डिफेंस सेक्टर में यूज़ किया जाएगा। ओके, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। तो जैसे आपको सभी को पता ही है कि 2030 तक हम नेट ज़ीरो की ओर जाना चाहते हैं, और सोलर एनर्जी के लिए हमारा टारगेट है कितना, 280 गीगावाट का। 280 गीगावाट के लिए टारगेट रखा है जो ओनली बाय सोलर एनर्जी होगा। ओके, पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसमें होगा क्या दोस्तों, आउटलेज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टेप्ड बाय, अब ये 35.4 टू 7.50 लाख करोड़ जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया गया है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा हमारे बजट का। और इसमें देखें तो 2030 22-23 के लिए
9% ऑफ GDP यूज़ किया जा रहा है पब्लिक कैपिटल PCI के लिए। ओके, एक गिफ्ट जैसे आप सभी को पता ही होगा, ये स्कीम चलाई गई है और इसमें एन इंटरनेशनल एब्रिटेशन सेंटर। अब दोस्तों ये एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है गांधीनगर में, जहाँ पर हमारी बहुत सारी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ होंगी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ पर अपना सेटअप कर सकती हैं। तो आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि सुलझाना किसी भी समस्या को। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए कोई दो बड़ी टेक कंपनीज हैं जैसे TCS या विप्रो हो गई, तो उनमें अगर कोई विवाद हो जाए तो उसको सुलझाने के लिए हमें सिंगापुर जाना पड़ता है। सिंगापुर में इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी सेंटर है। तो इंडिया ने सोचा कि इतने दूर जाने से अच्छा है कि हम अपने यहाँ ही बना लेते हैं। तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया जा रहा है, कहाँ पर? गांधीनगर में ही। ओके ओके, डिजिटल रुपए, तो आपको पता ही होगा कि क्रिप्टो करेंसी की कितनी डिमांड है मार्केट में। तो इंडिया ने RBI को एक आह्वान दिया, ये इंट्रोडक्शन किया किसकी? डिजिटल रुपए की। ये भी क्रिप्टो करेंसी की तरह ही काम करेगा, जैसे आप सभी को पता होगा बिटकॉइन, इथेरियम जैसे। और इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा अभी हाल ही इसी सत्र में स्टार्ट कर दिया जाएगा 2022-23 में। ओके, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है हमारा यहाँ पर इस साल का? किसी भी बजट में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही खर्च देखी जाती है कि कितना खर्च करने वाला है इंडिया। तो 39.45 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा इस सेशन में। और कितना है इतना इंडिया के पास? 22.84 करोड़, जो हमारे जो डायरेक्ट टैक्सेस से या विदाउट बोरिंग किसी से लिए बगैर कितना है? 29.84 करोड़। तो आप देखेंगे इस नंबर में और इसमें कितना डिफरेंस है। तो ये जो नंबर है, जो इसको माइनस करने के बाद जो बचेगा, तो वो इंडिया कैसे करेगी? जो हमारी जो जो सरकार है ओन करती है, जैसे LIC है या BPCL है, उसकी स्टेक्स को सेल करके। तो LIC का IPO जल्दी आने वाला है दोस्तों। जो शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी थोड़ा लेना चाहते हैं, तो IPOs का आपको पता ही होगा कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। इसका मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के तहत आप इस कंपनी में स्टेक्स या इक्विटी ले सकते हैं। तो LIC का IPO या फिर BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इन कंपनीज में स्टेक्स बेच के जो इंडिया है वो बाकी के जो पैसे है वो जो है प्रोड्यूस करेगा, और जो बच जाएंगे वो उनको किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक या IMF से बोरो करने पड़ेंगे। ओके, तो कुछ टर्म्स आती हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। तो एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो ये कौन से टैक्सेस होते हैं या फिर GST होते हैं जो सरकार लोगों से या फिर सिविलियन से लेती है, और उनके लिए एक एसेट है, मतलब कि दोस्तों उनके पास ये जमा फॉर्म में रहता है। तो GST, इनकम टैक्स या फिर डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, ये कितने हो गए हैं इस बार? 29.29 लाख करोड़। 2022 में 2021 के सत्र में कितना कलेक्ट किया इंडिया ने? 22 लाख करोड़। और एक होता है दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये होता क्या है दोस्तों? ये हमारी खर्च की जाने वाली, जो इंडिया हमारी सरकार खर्च करती है किस पे? पेंशन्स पे, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनकी सैलरीज पे। तो ये कितना है? 30 लाख करोड़। तो आप इस नंबर में देख लीजिए कितना डिफरेंस है। ये भी करीब करीब 9 लाख करोड़ का डिफरेंस है। तो इतना इंडिया को कम कम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो टैक्सेस हैं उसके कंपैरिजन में हमारा एक्सपेंडिचर है वो कितना ज़्यादा है। एक और टर्म्स आती है यहाँ पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये होता क्या है दोस्तों? ये हमारे लिए एसेट ही है, पर इसमें भी खर्चा करना पड़ता है। और क्योंकि इसके थ्रू जॉब्स या फिर एम्प्लॉयमेंट निकलती है, तो इसको एज ए क्या देखा जाता है? कैपिटल के रूप में देखा जाता है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर कोई ब्रिज बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, पर उससे देश को डायरेक्ट जो है फ़ायदा हो रहा हो, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। ओके, अब इसमें पार्ट 2 देख लेते हैं, या पार्ट B। एनी इनकम ट्रांसफ़र फ्रॉम एनी क्रिप्टो एसेट टू बी टैक्स्ड बाय रेट ऑफ 30%। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी जो होल्डर्स हैं उनके लिए छोटा सा एक झटका है कि अब उनको, जैसे मान लीजिए उनके पास अगर प्रॉफिट 1 लाख का होता है, तो उनको 30,000 जो है वो सरकार को पे करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ओके, और इसमें इसके साथ साथ ही जो शेयर मार्केट या फिर जो रियल एस्टेट में जो इन्वेस्ट किया है जिन लोगों ने, जैसे LTCG या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो था, उसमें थोड़ी कमी की गई है। जो कि जैसे मान लीजिए किसी ने 1 साल के लिए कोई भी स्टेक या फिर जो प्रॉपर्टी है उसको ख़रीदा हुआ है, तो लमसम लगा के जो DP चार्जेस होते थे वो 30% तक चले जाते थे, पर उसको कम करके अब 15% कर दिया गया है। तो उनके लिए थोड़ी खुशी की बात है।
ओके, जेम्स एंड ज्वेलरीज, तो इसके लिए भी इंडिया चाह रहा है कि हम कम से कम इस चीज़ को इंपोर्ट करें और हमारे जो मेड इन इंडिया चीज़ें हैं उनको ज़्यादा यूज़ करें। पर इसमें जो डायमंड्स हैं उनमें क्या किया गया है, कस्टम ड्यूटी ऑन कट एंड पॉलिश डायमंड रिड्यूस्ड बाय 5%। तो 5% से रिड्यूस कर दी गई है कस्टम ड्यूटीज़ जो हमारी जो डायमंड्स होते हैं उस पर। और इसके साथ साथ जल जीवन मिशन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा एक ये भी टॉपिक। जल जीवन मिशन, तो इंडिया जो है वो हमारे पूरे कंट्री में जल की कनेक्टिविटी या वाटर कनेक्टिविटी को करना चाह रहा है और इसके लिए स्पेशल सेगमेंट में 60,000 करोड़ यूज़ किया गया। ओके, और इसके साथ साथ डिफेंस में देखें तो 5.25 लाख करोड़। तो ये इस नंबर को भी आप याद कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। और कई क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये नंबर डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप हमारी वेबसाइट और ऐप का लिंक भी देख सकते हैं और हमारे जो रेगुलर कोर्सेज चल रहे हैं एचपी टैट और सी टैट के, उनको चेकआउट कर सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। धन्यवाद।